हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अच्छा मज़ा ही खुशहाल शादी का आधार है, कोई माने या ना माने। दोस्तों, मेरा नाम आर्या है और मेरी कहानी शायद कई लड़कियों की तरह है, लेकिन फिर भी अलग है। कॉलेज के दिनों से ही मैं सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव थी। वहाँ मेरी दोस्ती कई लोगों से हुई और धीरे धीरे मैंने उन रिश्तों को एक अलग स्तर तक पहुँचा दिया। उस समय मुझे लगता था कि यह सब सामान्य है। मुझे ऐसा लगता था कि हम अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जी सकते हैं, बिना किसी बंधन के। मैंने अपने जीवन में कई रिश्तों का अनुभव किया और हर अनुभव को खुलकर जीने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि इन रिश्तों में एक गहराई की कमी है। मुझे ऐसा लगने लगा कि अब कुछ भी नया या रोमांचक नहीं रहा। सब कुछ जैसे एक रूटीन सा बन गया था। हालांकि उस समय मैंने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ज़िंदगी तो चल ही रही थी। फिर कुछ सालों बाद मेरी शादी विवेक से हो गई। विवेक बहुत अच्छे इंसान हैं, समझदार, प्यार करने वाले और हर पल मेरा ख्याल रखने वाले। शादी के शुरुआती दिन बहुत खूबसूरत थे। हमें लगा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी बिताएंगे, लेकिन कुछ ही महीनों बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर से वह उत्साह और जोश खत्म हो गया है। शारीरिक संबंध बनाने की मेरी इच्छा नहीं रही और सबसे बड़ी बात, मुझे विवेक से कोई भावात्मक जुड़ाव महसूस नहीं हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं चिंतित रहने लगी। क्या यह मेरी गलती है? क्या मेरी पुरानी आदतों का असर मेरी शादी पर पड़ रहा है? मैंने खुद से इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की। एक दिन मैंने अपनी सबसे करीबी दोस्त से इस बारे में बात की। मैंने उसे सब कुछ बताया और कहा, मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के सारे अनुभव पहले ही जी लिए हैं। अब जब मैं विवेक के साथ हूँ, मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे मैं अंदर से खाली हो गई हूँ। उसने मुझसे कहा, आर्या, शायद तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी और वर्तमान के बीच एक संतुलन बनाना होगा। शादी केवल शारीरिक संबंध का नाम नहीं है, यह एक गहरा भावात्मक जुड़ाव और विश्वास भी मांगती है। हो सकता है तुम्हें अपने और विवेक के रिश्ते पर फिर से काम करने की ज़रूरत हो। उस बातचीत ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे एहसास हुआ कि मेरी पुरानी आदतों ने मेरी भावनाओं को कहीं ना कहीं शून्य कर दिया है। अब मैं यह समझने की कोशिश कर रही हूँ कि शादी में सच्चा सुख और संतुष्टि केवल शारीरिक संबंध से नहीं, बल्कि गहरे भावात्मक जुड़ाव और साझेदारी से आता है। अब मैं अपने रिश्ते को बचाने और विवेक के साथ फिर से एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रही हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे से बात की और अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए। यह आसान नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि धीरे धीरे हमारे बीच का प्यार और जुड़ाव फिर से लौट आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है कहानी में? कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मेरी हर कहानी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।